SQ3R, which was given by Robinson in year 1946 in his book named Effective Study. So चलें देखते हैं कि SQ3R method है क्या. It consists of 1S, 1Q and 3R. S stands for survey. सर्वे से मुराद चैप्टर के अंदर जितनी भी मेन हेडिंग्स, टॉपिक्स, डायग्राम्स, टेबल्स, चार्ट्स हैं उनको बस आपने एक नज़र देखना है सो दैट आपको ये पता चले कि चैप्टर किस चीज़ के बारे में है. देन कम्स द Q. Q stands for the question. इसमें आपने एक्सरसाइज के लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चंस को देखना होता है एक नज़र सो दैट कि आपको ये पता चले कि कौन से टॉपिक की कितनी इंपॉर्टेंस है और कौन सा टॉपिक किस तरह से क्वेश्चन किया जा सकता है इन द पेपर. देन नाउ कम टूवर्ड्स द 3R. 3R से मुराद ये है कि इसमें 3 R हैं. पहला R, R1 स्टैंड फॉर रीडिंग. इसमें हमने पूरे चैप्टर को डीपली रीड करना होता है और जितनी भी इम्पॉर्टेंट लाइंस हैं उनको अंडरलाइन करना होता है और पूरे चैप्टर में जो भी कॉन्सेप्ट है उसको समझना होता है. जब आपने एक चैप्टर को पूरी तरह से डीपली रीड कर लिया तो अब आती है बारी सेकेंड R की. स्टैंड्स फॉर रीसाइट और रिकॉर्ड. रीसाइट का मतलब ये है कि जो भी चीज़ आपने पढ़ी है उसको ऊंची आवाज़ में किसी को समझाने की कोशिश करनी है. इसको फेमेंट टेक्निक भी कहते हैं. एंड रिकॉर्ड का मतलब ये है कि आपने जो भी पढ़ा है या जो भी आपने रिसाइट किया था उसको अब आपने रिकॉर्ड करना है, किसी पेपर पे लिख कर देखना है और इस टेक्निक को एक्टिव रिकॉल टेक्निक भी कहते हैं. Then now come towards the third R which stands for revise. आपने जो भी पढ़ा है उसको 24 hours के अंदर आपने रिवाइज करना है या फिर आपने एक दिन छोड़कर अगले दिन उसको रिवाइज करना है और इस टेक्निक को स्पेस्ड रेपिटेशन कहते हैं. तो ये SQ3R मेथड 3 टेक्निक से मिलकर बना हुआ है. एक्टिव रिकॉल, फेमिन टेक्निक, स्पेस्ड रेपिटेशन. इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव भी है. अगर आप इस टेक्निक को फॉलो करते हैं सो यू विल सी विजिबल चेंजेस इन योर स्टडीज. थैंक यू.